नमस्कार फ्रेंड्स, आज दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं खूबसूरत राजसमंद झील से, जो राजस्थान की बड़ी झीलों में से एक है, जिसे महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था, जो राजस्थान का एक ऑफबीट डेस्टिनेशन माना जाता है। ये राजसमंद झील का एंट्री गेट है, जहां आपको अंदर ही पार्किंग मिल जाती है। वैसे जिस जगह हम आए हैं उसे नौ चौकी पाल कहते हैं। अभी हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के राजसमंद शहर में हैं। हमारी इस सीरीज़ में हमने पहले उदयपुर को विज़िट किया, उसके बाद राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आए हुए घसियार, हल्दी घाटी, नाथद्वारा को भी विज़िट किया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंभलगढ़ भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ही आया हुआ है। और आज हम राजसमंद लेक और उसके आसपास आए हुए प्लेसेस विजिट करेंगे। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी हम पहुंच गए हैं नौ चौकीपाल राजसमंद लेक तक, जो मुख्य यहाँ का राजसमंद लेक है। वो नौ चौकी जहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो चलिए पहले आपको राजसमंद झील पूरी दिखाते हैं और उसके बाद इस झील की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। नमस्कार मित्रों, तो इस वक्त हम आए हुए हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आई राजसमंद झील में। अब अगर बात करें राजसमंद शहर की, तो राजसमंद शहर जो उदयपुर है वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर आया हुआ है। अब बात करते हैं इस झील के बारे में। तो राजसमंद झील इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाया था राजा राज सिंह प्रथम, जो कि मेवाड़ के एक राजा थे, उनके द्वारा 1662 से 1676 यानी 14 साल इसको बनने के लिए लगा था। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 1661 में यहाँ पर सूखा पड़ा था और पानी की काफ़ी कमी होने के कारण महाराजा को लगा कि कोई ऐसी झील बने जिससे आसपास के प्रदेश के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। तो इसीलिए इस झील को बनाया गया था। तो इसे नौ चौकी पाल भी कहते हैं। क्यों? ऐसी 9 चौकियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये 1, आगे 2, 3, ऐसे पूरे राजसमंद जो झील है उसके किनारे किनारे आप देखेंगे तो ऐसी 9 चौकी आपको देखने को मिलेगी। और सभी जो चौकियाँ हैं उस पर बढ़िया सी आपको कारीगरी, राजस्थानी जो कला है वो भी देखने को मिलती है। अब अगर बात करें इस झील के बारे में, तो ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे पहली जो सबसे बड़ी झील है उसमें आती है जयसमंद झील, जो हमने एक वीडियो निकाला था। जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट था, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे आपको जयसमंद, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो अवश्य देखें। वो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी। और उसके अलावा ये, अगर बात करें इस झील के बारे में, तो यहाँ पे आ जाइए। ये जो झील है इसकी जो लंबाई है वो करीबन 6.5 से 7 किलोमीटर तक है। इसकी अगर चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 2.25 या 3 किलोमीटर तक इसकी जो चौड़ाई है वो है। और अगर बात करें कि ये कहाँ तक गहरा है, तो इसकी गहराई तकरीबन 60 फीट तक इसकी गहराई है। तो ये बातें थी इस झील के बारे में, इस झील की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए इसकी जो संरचना है, इसे नौ चौकीपाल क्यों कहते हैं। यहाँ पर ये गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे ही आप 9वें स्थान पर आते हैं वहाँ पे इस प्रकार से चौकी बनी हुई है। फिर से देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर से यहाँ पर पाल आ जाती है। तो इसीलिए इसे नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे, वैसे कहा जाता है जितने भी यहाँ पे ये सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, तो इसकी जो हाइट है वो 9 इंचेस रखी गई है।
किसी भी सीढ़ी पे आप चले जाइए तो इसकी जो हाइट होगी वो आपको 9 इंच ही मिलेगी। तो ये एक संरचना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अलावा आइए इसकी चौकी की खूबसूरती आपको दिखाते हैं, जहाँ पूरी चौकी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जहाँ चौकी की छतों पर कितना खूबसूरत आर्ट बना हुआ है, जिसमें हिंदी देवी देवताएं, सूर्य, रथ, पक्षी, नर्तक और जानवरों की छवियां बनाई गई है। इस मंडप की बारीक नक्काशी राजपूत और मुगल दोनों कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजसमंद में सदियों से ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों को बनाने के लिए संगमरमर का उपयोग किया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि राजसमंद और इसके आसपास में कई वाइट मार्बल की खदानें आई हुई है और यहाँ का वाइट मार्बल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रसिद्ध है। इस झील को गोमती, केलवा और ताली नदियों पर बांध बनाकर बनाया गया था। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच हुआ था, उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस झील की पाल को एक रनवे की तरह यूज़ किया था। इस रनवे से रॉयल एयर फोर्स के छोटे लड़ाकू विमान उड़ान भरा करते थे, जो इस झील के मजबूत संगमरमर के काम को दर्शाता है। साथ ही पहाड़ियों के बीच छुपी ये जगह सेना को छुपा हुआ ठिकाना भी प्रदान करके उनकी रक्षा करती थी। साथ ही यहाँ से सी प्लेन भी झील में लैंडिंग और टेक ऑफ किया करते थे। जब मेवाड़ में बार बार सूखा पड़ता था और किसान बेहाल हो रहे थे, तब महाराणा राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य केवल पानी जमा करना नहीं था, लेकिन हजारों भूखे लोगों को रोजगार देना भी था। इसीलिए लोग आज भी इसे राज की सेवा में जनता की झील कहते हैं। इस झील पर बनी 9 चौकी में मौजूद संगमरमर की छतरियों और नक्काशी को बनाने के लिए कलाकारों को आगरा, गुजरात और मेवाड़ से बुलाया गया था। साथ ही झील की पाल पर राज प्रशस्ति शिलालेख लिखवाया गया था, जिसमें 1016 श्लोक है, जो विश्व का सबसे लंबा संस्कृत शिलालेख माना जाता है, जिसे पंडित रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। वैसे यहाँ बोटिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, लेकिन हम बोटिंग करने वाले हैं राजसमंद में ही आए हुए द्वारकाधीश मंदिर पर जाकर, तो हम यहाँ बोटिंग नहीं कर रहे। महाराणा राज सिंह प्रथम के ही बेटे थे महाराणा जय सिंह जी, जिन्होंने जयसमंद झील बनवाई थी, जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए अब चलते हैं पास में ही आए म्यूज़ियम पर, जो महाराणा राज सिंह जी प्रथम को समर्पित है। वहाँ जाके उनके जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजसमंद एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और यहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग उदयपुर या कुंभलगढ़ जाना पसंद करते हैं। उदयपुर में भी आपको पिचोला लेक, फतेह सागर लेक देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप शांति से लेक को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर जगह आपको नहीं मिलेगी, जहां आसपास में आए हुए पर्वत, ये सुंदर झील और संगमरमर से बने हुए ये स्ट्रक्चर फोटोग्राफी की सुंदरता को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। हमने भी यहाँ काफ़ी फोटोग्राफी की। 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर रुककर इस पूरी झील की नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस किया। हर आधे घंटे में आपको यहाँ केवल 1-2 आदमी आते जाते दिखेंगे और बीच बीच में इतनी शांति के पंछियों की सुंदर आवाज़ें सुनाई देती है। तो उदयपुर से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर आई हुई इस झील को ज़रूर विजिट करें। तो ये है महाराणा राज सिंह जी पैनोरमा म्यूज़ियम,
जिसका टिकट केवल 10 रुपये है, जहां बाहर ही महाराणा राज सिंह जी का ये स्टैच्यू बना हुआ है। आइए म्यूज़ियम विजिट करते हैं। तो चलिए, इसी राजसमंद झील के पास एक म्यूज़ियम बना हुआ है, महाराणा राजश्री पैनोरमा लिखा हुआ है। चलिए तो म्यूज़ियम में चलते हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो यहाँ महाराणा जो राज सिंह जिन्होंने राजसमंद लेक का निर्माण करवाया, उनके जन्म के बारे में है कि वो महाराणा जगत सिंह का विवाह मेवाड़ के राज सिंह राठौड़ की पुत्री जनादे कुंवर से हुआ था और महारानी जनादे कुंवर की कोख से 24 सितंबर 1629 में राज सिंह का जन्म हुआ था। तो ये बेसिकली उसका एक पोर्ट्रेट बना हुआ है। कुंवर राज सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जो कि हुआ था 1652 में। तो यहाँ पर ये दृश्य है वो है राजकुमारी चारुमती है, वो महाराणा जो राज सिंह थे उनको पत्र लिख रही है। बेसिकली औरंगजेब को वो बड़ी पसंद आ गई थी, तो वो उनसे विवाह करना चाहते, लेकिन उससे वो बेहद दुखी थी, वो औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने राज सिंह जी को पत्र लिखा, क्योंकि वो जानती थी कि वही एक बहादुर ऐसे राजा है जो उनकी सहायता करेंगे। और उनकी विनती के कारण जो महाराजा थे राज सिंह जी, उन्होंने चारुमती जी से विवाह किया। तो इसका एक दृश्य पोर्ट्रेट हमारे सामने है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो सी प्लेन हुआ करते थे, मतलब पानी पर जो लैंडिंग कर पाए वैसे जो प्लेन हुआ करते थे, उनकी लैंडिंग यहाँ राजसमंद में होती थी और उनका एक बेस यहाँ पे बनाया गया था। तो ये एक जानकारी है जो मैं देना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश काल में राज समुद्र में सी प्लेन जो मैंने बताया उतरा करते थे, तो उसमें ईंधन की आपूर्ति यहीं से होती थी। और जब ब्रिटिश सी प्लेन उतरा करते थे तब इन्हीं सांकलों के माध्यम से प्लेन को रोकने के लिए लंगर किए जाते थे। तो यहाँ पे उस टाइम की ये सांकल आज भी मौजूद है। हाँ, तो जैसे राजसमंद झील के पास ही जो म्यूज़ियम बना हुआ है हम वो देख रहे थे, तभी हमारे एक सब्सक्राइबर हमको मिल गए। जो आप कहाँ से हैं भाई? सर जी मैं डोंबिवली से, मैंने मुंबई डोंबिवली। अच्छा। और हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और ये यहाँ पे हम एक शादी फंक्शन में आए, तो ये नौ चौकी जो है, ये ऐतिहासिक जो है, ये हम देखने आए अभी, और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हिस्टोरिक चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। नहीं, पुरानी चीज़ें याद आती है, यहाँ की मजबूती, आर्किटेक्चर जो यहाँ पे बना हुआ है वो देखने जैसा है। और ये झील भी बहुत बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बोटिंग करो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। हमारे मित्र विशाल जानी है, इनकी जो मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी अच्छी गौर तरीके से जानकारी दे रहे हैं। तो इनको आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुँच सके। चलिए भैया, शुक्रिया। जो श्रीनाथ जी के विग्रह के बाद जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, मतलब उनकी जो प्रतिमा थी, तो उन्हें यहाँ नाथ द्वारा लाकर उनकी स्थापना की और आश्वस्त किया ब्राह्मणों को कि भाई आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, हम इसका पूरी तरीके, क्योंकि पूरे जो भारतवर्ष में है वो जहाँ जहाँ भी मंदिर थे वो खंडित हो रहे थे, उसे औरंगजेब या कहूँ कि मुगल जो भी शासक थे वो खंडित कर रहे थे। तो काफ़ी सारी जो भी वहाँ पे प्रतिमाएं गुजरात, महाराष्ट्र कहीं पे भी थी, तो वहाँ से राजस्थान में लाई गई थी। और यहाँ पर जो ये महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का जो निर्माण हुआ, जो मैंने बात की कि 61-62 में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा था, तो महाराणा राज सिंह ने सामंतों को विचार विमर्श करके गोमती नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनवाया और 62 से 1676 तक, यानी कि कहूँ कि 14 साल में इस झील का निर्माण करवाया। तो उन्हीं के नाम से यहाँ की झील का नाम राजसमुद्र रखा गया है। और ऐसे महान कार्य को करने के लिए, महाराणा के नाम को अमर करने के लिए उस टाइम पे यहाँ 9 चौकी, 9 सीढ़ियाँ, 9 चबूतरों का निर्माण किया गया। इस बांध पर वैसे 25 शिलाओं पर 25 सर्गों में सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया है, जो रणछोड़ भट्ट ने इसकी रचना की थी, जिसे अमर काव्य भी कहा जाता है। जो महाराजा जो
राज सिंह जी थे, उनके बारे में, उनकी प्रशस्ति के बारे में उसमें लिखा गया था। देखिए ये दृश्य है हाडी रानी द्वारा। अब हाडी रानी कौन थी ये जरा जानते हैं। जब चारुमती जो राजकुमारी थी, उन्होंने राजा रतन सिंह को जब लेटर भेजा कि भाई औरंगजेब से मैं शादी नहीं करना चाहती, आप मुझसे शादी कीजिए, तो राज सिंह जी थे, उन्होंने तय किया कि भाई मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन वो शादी संपन्न हो इसके लिए क्या औरंगजेब ने भी अपनी सेना भेज दी थी राजकुमारी को लेने के लिए। तो उन्होंने जो सलूम्बर, जो जयसमंद बना हुआ है आगे, वहाँ पे जो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था रावत रतन सिंह, तो उनको भेजा 50,000 की सेना को लेकर कि आप उनको रोकिए, वहाँ पे जो भी सैनिक आ रहे हैं औरंगजेब के, उसको रोकिए, तब तक ये शादी यहाँ पर संपन्न हो जाए। शादी के बाद तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा था कि वो वापस आ रहे थे या फिर उनका मन नहीं था, ऐसा उनकी रानी को लगा। और उनकी रानी को लगा, क्योंकि उस टाइम पे उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनकी रानी को लगा कि मेरी वजह से ये लड़ाई में नहीं जा रहे और ये स्त्री के आत्मसम्मान की बात है, चारुमती जी के आत्मसम्मान की बात है, तो उनको लड़ाई में ज़रूर जाना चाहिए। तो अपना ही तलवार से, अपना ही ऐसे गला काटकर उन्होंने रावत रतन सिंह के पास भेज दिया कि लीजिए, आप मेरी वजह से नहीं जाए, अब मैं ही नहीं हूँ, आप जाइए, शूरवीरता से लड़िए, ठीक है। तो ऐसे राजपूताना जो भी राजकुमारियाँ या कहूँ कि जो भी रानियाँ होती थी, वो इस तरीके से होती थी। और इनके सम्मान में आज भी हमारा जो सैन्य है, उसमें सैन्य का एक जो दस्ता है, उसे हाडी रानी सैन्य दस्ता ऐसा नाम दिया हुआ है। तो ये मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ था और ये देख के मुझे वो एक्चुअली याद आ गया, तो मैंने सोचा चलिए ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उस टाइम पे औरंगजेब के सामने जो भी राजा महाराजा लड़ने के लिए तैयार थे, उनका एक मोर्चा बना हुआ था, जिनमें एक राज सिंह जी भी थे। दूसरे हमको यहाँ पर दिखते हैं पंजाब के सिख गुरु गोविंद सिंह हैं, उसके साथ साथ महाराजा छत्रसाल है, और उनके साथ साथ मराठा महाराजा शिवाजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने एक साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर औरंगजेब था उसका सामना किया, उससे लड़े वो। तो देखिए यहाँ पे एक दृश्य हमें देखने को मिलता है, जहाँ औरंगजेब की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो विशाल लाव लश्कर से साथ भीषण युद्ध हुआ। महाराणा राज सिंह की सेना ने मुगल सेना को परास्त किया। औरंगजेब की एक बेगम जो मेवाड़ी सेना के कब्जे में आ गई, और जो उनके कुंवर जयसिंह थे, वो महाराणा राज सिंह के समक्ष उनको पेश किया। तो राज सिंह ने तुरंत ही उन्हें कहा, बहन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी बहन जैसी हो, ऐसा कहकर उनसे राखी बंधवाई और उन्हें अपने मान सम्मान के साथ वो जहाँ पे भी थी, मतलब कि औरंगजेब के पास उनको वापस भेजा गया। तो इस तरीके से हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो चलिए अब चलते हैं म्यूज़ियम की छत पर, जहाँ से पूरी राजसमंद झील का पैनोरेमिक व्यू देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस म्यूज़ियम का नाम महाराणा जयसिंह पैनोरेमा म्यूज़ियम है। आइए इस व्यू को देखते हैं। वैसे राजसमंद में और भी काफ़ी सारे प्लेसेस आए हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हम कल रात नाथद्वारा से राजसमंद आए थे, जहां हम होटल MM रेसिडेंसी में रुके थे। तो पहले ये व्यू देखते हैं, उसके बाद होटल की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए यहाँ से राजसमंद झील का पूरा यहाँ से हमें पाल दिखता है, जो नौपाल बोलते हैं, वो पूरा पाल हमें यहाँ से देखने को मिलता है। पूरा किनारा हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से बढ़िया सा आपको पैनोरेमिक व्यू भी मिल जाता है राजसमंद लेक का। नमस्ते। हाँ, आपके होटल का नाम और आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। होटल MM रेसिडेंसी काकरोली राजसमंद टीवी चौराहे के जस्ट पास है। मेरा नाम प्रदीप सिंह राठौड़ है, मैं असिस्टेंट मैनेजर यहाँ बताइएगा सर। और आपका कार्ड एक मुझे दे दीजिए, तो मेरा नंबर। ओके, तो ये इनका कार्ड भी मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह होटल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो इसे पॉज कर देख लें और यहाँ पे बुक करवा के आए।
आइए रूम भी देख लेते हैं। वैसे यहाँ मैंने इस रूम के लिए 2000 रुपये पे किया था और रूम भी काफ़ी अच्छा था। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।